Hello students, today we'll begin with set number 5 of idioms and phrases. Hello students, before we begin with today's video, you can go to the Google Play Store or click on the link in the description below and download the PrepWell app where you'll find premium content on various law, fashion designing, management and university entrance exams. So download the PrepWell app today. First question, वरुण इज बर्निंग द कैंडल एट बोथ एंड्स, यानी कि वरुण जो है वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, उसके पास काफ़ी सारा काम है ना। एग्जाम्पल के तौर पे माई फादर्स एन अकाउंटेंट सो ही ऑलवेज बर्न्स द कैंडल एट बोथ एंड्स ड्यूरिंग द टैक्स सीजन, यानी कि टैक्स सीजन के टाइम पे मेरे जो डैड हैं वो काफ़ी बिजी रहते हैं क्योंकि वो एक अकाउंटेंट है ना। फर्स्ट ऑप्शन है इमेजिनिंग अ लॉट, यानी कि बहुत ज़्यादा कल्पना करना है ना, तो ये बात गलत है, हम इमेजिन नहीं कर रहे हैं, हम एक्चुअल में काम कर रहे हैं। वर्किंग टू मच, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे थे। स्टडी इन अ कैंडल, ये भी गलत होगा। बर्निंग कैंडल्स इनकरेक्टली, हम कैंडल्स को बर्न करने के तरीके पे बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि हमने दोनों तरफ से काम ले लिया है और हम बहुत प्रेशर में हैं, है ना, यानी कि हम ये कह सकते हैं हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं या हमारे पास बहुत सारा काम है। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही एंड हिज फ्रेंड आर सेलिंग इन द सेम बोट, यानी ये कहा जा रहा है कि वो और उसका दोस्त दोनों एक ही नाव में सवार हैं, यानी कि दोनों की ही लाइफ के अंदर सेम प्रॉब्लम्स है या फिर सेम चैलेंजेस है। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे शी ऑलवेज कंप्लेन्स अबाउट नॉट हैविंग इनफ मनी but we're all sailing in the same boat, यानी ये कहा जा रहा है कि वो हमेशा ये कहती रहती है कि मेरे पास इनफ मनी नहीं है, मेरे पास इस चीज़ के लिए पैसे नहीं है, उस चीज़ के लिए पैसे नहीं है, लेकिन हम सब एक ही बोट में हैं, यानी कि हमारे पास भी पैसा नहीं है। ठीक है, सो एक तरह से हम ये कहना चाह रहे हैं कि लाइफ के अंदर आप सेम प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो तो हम कहते हैं टू बी ऑन द सेम बोट। फर्स्ट ऑप्शन सेलिंग टुगेदर इन द सेम बोट, यानी कि हम नाव में सवारी कर रहे हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। शेयरिंग द फाइनेंशियल एंड सोशल कंडीशन, ये बात इसलिए गलत होगी क्योंकि हम यहाँ पे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस शेयर कर रहे हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल और सोशल कंडीशन तो अच्छी भी हो सकती है, राइट। सो अच्छी चीज़ों की बात नहीं हो रही है, यहाँ प्रॉब्लम्स की बात हो रही है। बीइंग इन द सेम डिफ़िकल्ट सिचुएशन, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं। गेटिंग रिड ऑफ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यानी कि हमने डिफ़िकल्ट सिचुएशन से पीछा छुड़ा लिया है, तो ये बात भी गलत होगी, हम ऐसा नहीं कह रहे। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बी सक्सेसफुल इन टुडेज वर्ल्ड वी रिक्वायर द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी ये कहा जा रहा है कि अगर हमें आज की दुनिया में सक्सेसफुल होना है, कुछ मुकाम हासिल करना है, तो हमें अच्छे से बोलना आना चाहिए। ठीक है, हमारे पास ये क्वालिटी होनी चाहिए कि हम अच्छे से बोल पाएँ, लोगों को मैनिपुलेट कर पाएँ, ठीक है, लोगों को इस तरह से समझा पाएँ कि वो हमारा सपोर्ट करें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीम भी बना हुआ है, ये दिग्विजय सिंह हैं और इन्होंने एक बार ये स्टेटमेंट दिया था कि पीएम मोदी हैज़ द गिफ्ट ऑफ द गैब, यानी कि वो अच्छे से बोल सकते हैं, अच्छे भाषण दे सकते हैं जिससे कि लोग उन्हें बहुत सपोर्ट करते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन एबिलिटी टू स्पीक वेल, यही तो हम कह रहे थे, तो यही ऑप्शन करेक्ट होगा। गुड इंटरपर्सनल स्किल्स, यानी कि आप दूसरों के साथ कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो ये बात गलत है, ये बात नहीं हो रही है यहाँ पे। डिवाइन हेल्प एंड गाइडेंस, ये बात भी गलत है, हम किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं, हम सिंपली अच्छा बोलते हैं इसलिए लोग हमें सपोर्ट करते हैं। फोर्थ है अ फियर्स कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, ये बात भी गलत है, कॉम्पिटिटिव स्पिरिट की यहाँ कोई बात नहीं हो रही। ठीक है, यहाँ अच्छे बोलने की जो टैलेंट है हमारी उसकी बात हो रही है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंटर वॉज सो बैड दैट द नोमैडिक ट्राइब्समैन फाउंड इट डिफिकल्ट टू कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि इतनी बुरी ठंड पड़ रही थी कि जितने भी नोमैडिक लोग थे उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था और वो भूख से नहीं बच पाए। ठीक है, उन्हें बहुत भूख लग रही थी, वो भूख से मर रहे थे। ठीक है, यहाँ भी लिखा है मोस्ट लेबरर्स रिसीव पार्ट टाइम वेजेस दैट कैन बेयरली कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर, यानी कि ज़्यादातर जो लेबरर्स हैं उन्हें बहुत कम पैसे मिलते हैं, इसलिए वो हमेशा भूखे मरते रहते हैं, भूख से बच नहीं पाते। फर्स्ट ऑप्शन हंट वाइल्ड एनिमल्स, ये बात गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। एस्केप स्टारवेशन, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कह रहे हैं कि वो भूख से बच नहीं पाए, है ना, तो वो स्टारवेशन को एस्केप नहीं कर पाए। थर्ड है गेट वुलन क्लोथ्स, ये नहीं होगा। वॉक ऑन आइस भी नहीं होगा क्योंकि हमें पता है हम क्या कह रहे हैं, हम यही कह रहे हैं
कि वो भूख से नहीं बच पाए, उस टाइम पे उन्हें खाना नहीं मिल पाया, ठीक है। जिनके पास पैसे नहीं है, लेबरर्स, वो भी भूख से नहीं बच पाते, ठीक है, काफ़ी बार उन्हें भूखा सोना पड़ता है। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, देर इज़ नो सॉफ्ट ऑप्शन टू द क्राइसिस नाउ, यानी कि अब जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई है उसके लिए कोई आसान रास्ता नहीं है, ठीक है। इसे सॉल्व करने के लिए कोई आसान तरीका नहीं है। जैसे कि हम यहाँ देख सकते हैं पिक्चर में, सॉफ्ट ऑप्शन इज़ एन अग्रीएबल ऑप्शन, और हम कह सकते हैं कि बहुत ही आसान ऑप्शन होता है, जो कि करने वाले के लिए भी आसान होता है और सामने वाले के लिए भी आसान होता है। जैसे कि द टीचर टुक अ सॉफ्ट ऑप्शन एंड गेव पासिंग मार्क्स टू डेविड, यानी कि टीचर ने ऐसा ऑप्शन इस्तेमाल किया जो आसान भी था और दोनों को पसंद भी आया, और उसने डेविड को पास कर दिया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन पॉपुलर ओपिनियन, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे कि हमने वो काम किया जो ज़्यादातर लोगों को पसंद हो। पॉपुलर सोल्यूशन, ये बात भी गलत होगी, ठीक है। ईजी एंड अग्रीएबल ऑप्शन, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। हम यही कह रहे हैं कि सबसे आसान तरीका जो हो वो इस्तेमाल कर लो, ठीक है। डिफ़िकल्ट चॉइस, ये बात भी गलत होगी। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिटिल गश ऑफ ग्रैटिट्यूड, यानी कि आपको किसी के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल फील हो रहा है, ठीक है, या आपको बहुत दोस्ती वाली फीलिंग आ रही है किसी के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आई फेल्ट अ गश ऑफ ग्रैटिट्यूड व्हेन आई मेट हर एट दी एयरपोर्ट, ठीक है। यानी कि एयरपोर्ट पे जब मैं उससे मिली तो मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था, ठीक है, काफ़ी थैंकफुल फील कर रही थी मैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं पिक्चर में, माही फेल्ट अ गश ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स करण फॉर मेकिंग हर कंफर्टेबल एट द वर्क प्लेस, क्योंकि करण ने उसकी काफ़ी मदद करी थी, तो उसको काफ़ी दोस्ती वाली फीलिंग आ रही थी करण के लिए, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ग्रेजुअल रिकवरी, ये बात गलत होगी। हम यहाँ पे किसी चीज़ से रिकवर नहीं कर रहे हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं हुई है हमारे साथ। सेकंड है फ्रेंडली फीलिंग, ये बात बिल्कुल सही होगी, ठीक है, हम किसी के लिए थैंकफुल है या हम उसके दोस्त बनना चाहते हैं। थर्ड है एक्सेसिव लेबर, यानी कि हमें बहुत काम करना पड़ रहा है, ये बात गलत है। एक्सेसिव एंथुजियाज्म, यानी कि हम बहुत एक्साइटेड हैं, तो हम एक्साइटेड किस चीज़ के लिए, कुछ हुआ तो है ही नहीं, राइट। सो फोर्थ ऑप्शन भी गलत होगा। फ्रेंडली फीलिंग वुड बी करेक्ट। अगर यहाँ थैंकफुल होता तो भी वो ऑप्शन करेक्ट होता, लेकिन नहीं है, सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू लूज ग्राउंड, यानी कि आप यहाँ देख सकते हैं क्विज चल रही है और कैम्ब्रिज के 45 पॉइंट्स है, ऑक्सफोर्ड के 57 है। कैम्ब्रिज वाले कह रहे हैं वी आर लूजिंग ग्राउंड, हम हार रहे हैं, है ना, और वी कांट लेट देम गेट एनी मोर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं लूज ग्राउंड का मतलब है टू फॉल बिहाइंड, हम किसी से पीछे रह गए, हम किसी से कमज़ोर रह गए, ठीक है। द लिबरल डेमोक्रेटिक्स हैव लॉस्ट ग्राउंड, इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी द रिजल्ट्स ऑफ द नेक्स्ट इलेक्शन, यानी कि जो डेमोक्रेटिक्स हैं वो अब काफ़ी कमज़ोर हो गए हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा अगला इलेक्शन, देखते हैं वो जीत पाते हैं या नहीं। फर्स्ट ऑप्शन टू बिकम लेस पावरफुल, ये बात बिल्कुल सही है। हम यही कह रहे हैं कि कोई इंसान किसी से कमज़ोर हो गया है या फिर किसी से हार गया है। सेकेंड है टू बिकम लेस पॉपुलर, ये बात गलत है, हम पॉपुलैरिटी की बात नहीं कर रहे। टू लूज़ फाउंडेशन, ये बात भी गलत है, हम अपना बेस नहीं खो रहे हैं, है ना, हम अपने पार खो रहे हैं या अपनी पोजीशन खो रहे हैं, ठीक है। टू बी विदाउट अ लीडर, ये बात भी गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू स्क्वायर वन, ठीक है। अब यहाँ आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये बंदा 100 पे पहुँच गया था, लेकिन फिर ये वापस से इसे 1 पर आना पड़ा, ठीक है। तो यही हमारे इडियम का मतलब है कि टू स्टार्ट अगेन, यानी कि हम इतना आगे पहुँच गए थे फिर भी हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। इफ़ दिस प्रोजेक्ट डजंट गेट अप्रूव्ड दिस टाइम इट्स बैक टू स्क्वायर वन, यानी कि अगर ये प्रोजेक्ट अप्रूव नहीं होता तो अब हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑप्शन टू बिगिन समथिंग, ये बात गलत है, हम शुरुआत नहीं कर रहे हैं, हमें फिर से करना पड़ रहा है उसी काम को। सेकंड है टू कंप्लीट, ये बात भी गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे हम कोई काम फिनिश कर रहे हैं। थर्ड है टू फेल टू डू समथिंग, ये भी गलत होगा। फोर्थ है टू स्टार्ट अगेन, ये बात बिल्कुल सही है, हमें फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, हम ये कह रहे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक वंस ब्लड बॉयल, यानी कि हिंदी में हम नहीं कहते कि मेरा खून खौल रहा है, मतलब कि मैं बहुत गुस्सा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसका यही मतलब है, इट मीन्स टू कॉज अ पर्सन टू बी वेरी एंग्री। एग्जाम्पल के तौर पे, एवरी टाइम आई हेयर स्टोरीज ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स इट मेक्स माई ब्लड बॉयल, यानी कि जब भी मैं सुनती हूँ कि लोग जानवरों के साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं तो मेरा खून खौल उठता है, यानी कि मैं गुस्सा हो जाती हूँ।
फर्स्ट ऑप्शन टू मेक समबडी फ्यूरियस, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि हम किसी को गुस्सा दिला रहे हैं, राइट। सेकेंड है टू डेवलप फीवर, किसी को हम बीमार नहीं कर सकते। टू गेट एक्साइटेड, ये बात भी गलत है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आप एक्साइटेड होंगे तो आपका ब्लड बॉयल क्यों करेगा, ठीक है। फोर्थ है टू मेक समवन नर्वस, ये भी गलत होगा, ठीक है। हम सिंपली कह रहे हैं किसी को गुस्सा दिलाना मतलब मेक वंस ब्लड बॉयल, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्पीक वंस माइंड, यानी ये कहा जा रहा है कि तुम्हारे दिमाग में जो है वो बिल्कुल सही सही बोल दो, ऑनेस्टली, ओपनली, ऐसे बोल दो जैसे कि आप सच में फील करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल, आई एम गोइंग टू स्पीक माई माइंड एट दैट मीटिंग टुडे इवन दो इट माइट अपसेट सम पीपल, यानी कि लोग बुरा मानते हैं तो माने, मैं तो वही बोलूँगी जो मेरे दिमाग में है। सम पीपल आर सो अफ्रेड ऑफ बीइंग अनपॉपुलर दे नेवर स्पीक देयर माइंड्स, यानी कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि लोग उन्हें गलत समझेंगे, इसलिए वो कभी भी अपने दिमाग में जो चल रहा है वो किसी को नहीं बताते, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन टू बी फ्रैंक, फ्रैंक आप जनरली किसी एक इंसान से हो सकते हो, क्योंकि फ्रैंक का मतलब ये है कि आप किसी इंसान से पूरी तरह से कंफर्टेबल हो, आप उसको कुछ भी बता सकते हो, तो ऐसा नहीं है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हर बात बता दो किसी को, हर सीक्रेट बता दो अपना, हम ये कह रहे हैं कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वो बोल दो। सेकेंड है टू थिंक अलाउड, यानी कि बोलकर सोचना, जैसे हम ये कहते हैं ना, कभी कभी हम बोलते हुए सोचते हैं कि क्या मुझे ये करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए, बट नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि जो सोच रहे हैं वो बोल दो, बोलकर नहीं सोचना है। थर्ड है टू टॉक अबाउट वंस आइडियाज़, ये बात भी गलत है, अपने आइडियाज़ के बारे में बात नहीं करना है, हम जो सोच रहे हैं उसके बारे में बात करना है। टू एक्सप्रेस वंस थॉट्स, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, हम जैसा सोच रहे हैं हमें एक्सप्रेस कर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू मेक अ माउंटेन ऑफ अ मोल हिल, यानी कि छोटी सी बात का पतंगड़ बना देना या फिर राई का पहाड़ कर देना, हिंदी में हम बोलते हैं ना, यानी कि छोटी सी बात से हम अफेक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, या छोटी सी बात को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप पिक्चर में देख सकते हैं, वाई डू यू हैव टू मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल एवरी टाइम वी आर्ग्यू हैरल्ड, यानी कि ये जो बंदी है इस बंदे से कह रही है कि हमेशा तुम्हें छोटी छोटी बातों का पतंगड़ क्यों बनाना होता है, राई का पहाड़ क्यों बनाते हो जब भी हम लड़ाई करते हैं तो, ठीक है। जब हम लड़ाई करते हैं तो हर पॉइंट को तुम इतना बड़ा चढ़ा के क्यों बताते हो, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन टू मेक एडवांटेज ऑफ अ स्मॉल थिंग, ये बात गलत है, छोटी सी बात का हम एडवांटेज नहीं ले रहे हैं, ठीक है, हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है टू गिव ग्रेट इंपॉर्टेंस टू लिटिल थिंग्स, ये बात बिल्कुल सही है ना, हम यही कह रहे हैं। अब यहाँ जो लड़ाई हो रही थी यहाँ पर भी छोटी सी बात पर लड़ाई हो गई थी। थर्ड है टू गेट इनटू ट्रबल, ये बात गलत है। टू सी अ थिंग विथ प्रेजुडिस्ड माइंड, ये भी गलत होगी, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं कि आप किसी चीज़ को गलत तरीके से सोच रहे हैं या फिर आप ट्रबल में पड़ रहे हैं, हम सिंपली ये कह रहे हैं कि आप छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना रहे हैं, छोटी बातों से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैंड इन ग्लव, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है टू बी वेरी क्लोज टू समवन, ठीक है। अब हाथ और ग्लव आप देख सकते हैं कितना पास पास होते हैं, है ना, तो उसी तरह से दो लोग भी बहुत ज़्यादा पास हैं। यहाँ पे लिखा है एग्जाम्पल, सारा इज़ रियली हैंड इन ग्लव विथ एंडी, यानी कि हैंड इन ग्लव का मतलब ये है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा करीब हैं। फर्स्ट ऑप्शन इन क्लोज रिलेशनशिप, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे थे। सेकेंड है नॉन कोऑपरेटिव, ये गलत होगा क्योंकि आप कोऑपरेट ही नहीं कर रहे हैं तो आप हैंड इन ग्लव कैसे हो सकते हैं, हैंड इन ग्लव तो कितने पास पास होते हैं, राइट, सो मतलब कोऑपरेट करते हैं, ग्लव्स की जो शेप होती है वो बिल्कुल हाथ के जैसी होती है। थर्ड है क्रिटिकल, ये गलत होगा, क्रिटिकल यानी कि बुरी रिलेशनशिप, है ना। फोर्थ है ऑन बैड टर्म्स, ये भी गलत होगा, है ना, हमारी रिलेशनशिप अच्छी है, काफ़ी करीब हैं दो लोग, सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ऐड फ्यूल टू द फायर, एग्जाम्पल के तौर पे, वेन एवर माई मदर स्कोल्ड्स मी, माई सिस्टर एड्स फ्यूल टू द फायर, यानी कि जब भी मेरी मॉम मुझे स्कोल्ड करती है, डांटती हैं, तब मेरी जो बहन है वो 2-3 गलतियां और बता देती है मेरी, ताकि मेरी और ज़्यादा डांट पड़ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि आग तो लगी हुई थी, उसके अंदर घी और डाल दिया, तो जो एक्चुअली में थोड़ी बहुत आग लगी थी उसका तो ब्लास्ट ही हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं, एड फ्यूल टू द फायर का मतलब है मेक सिचुएशंस वर्स दैन दे ऑलरेडी वर, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं थोड़ी बहुत आग लगी हुई थी, इस बंदे ने गैस डाल दी उसमें, यहाँ पे ब्लास्ट हो गया, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन टू मेक मैटर्स ब्राइट, ये बात गलत है, हम तो मैटर्स को और बेकार कर रहे हैं, राइट।
टू कॉज एडिशनल एंगर, ये बात जो है बिल्कुल सही होगी। हम यही कह रहे हैं ना कि आप किसी को और ज़्यादा गुस्सा दिला रहे हैं। मेरी मॉम मुझे स्कोल्ड कर रही थी, सिस्टर ने 2-3 गलतियाँ और बता दी तो वो और ज़्यादा गुस्सा हो गई, है ना, और मैटर्स जो हैं वो और ज़्यादा बुरे हो गए। टू ब्रिंग मैटर्स टू अ कंक्लूजन, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि जो मैटर है वो ख़त्म हो गया। टू स्टार्ट अ रिवोल्ट, यानी कि किसी वॉर की शुरुआत करना, ये भी गलत है। शुरुआत तो हो चुकी है, आग तो लग चुकी है, उसमें आप और घी डाल रहे हो। सो सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट, क्योंकि हम सिचुएशन को और ज़्यादा बुरा बना रहे हैं, एंगर को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एंड टेयर। ठीक है, अब ये जो इडियम है सबसे बेस्ट तरीके से इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पे मीम देख रहे हैं आप, टेनेंट्स बी लाइक इट्स ऑल वेयर एंड टेयर, यानी कि जो लोग किराए पर रहते हैं किसी के घर में तो वो क्या सोचते हैं कि ये घर तो है वेयर एंड टेयर, यानी कि इसको हमें बर्बाद कर देना चाहिए। आप पिक्चर में भी देख रहे हैं किस तरह से बर्बाद किया गया है इस घर को। तो आप जानते हैं उनका खुद का घर नहीं है तो वो बर्बाद कर देते हैं, उसको पूरा गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं। अ ब्रांड नेम, तो ये किसी ब्रांड का नाम नहीं है। सेकंड है डैमेज, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि वो बर्बाद कर देते हैं घर को। थर्ड है लॉट ऑफ सॉरो, यानी कि दुख हो रहा है, ये बात गलत होगी। वार्निंग, यानी कि एक डेंजर का साइन मिल रहा है हमें, तो ये बात भी गलत है। हम सिंपली कह रहे हैं कि कहीं पर बर्बादी हो रही है। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंक वंस टीथ इनटू। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब ये होगा कि टू बिकम कम्प्लीटली इन्वॉल्व इन समथिंग स्पेशली विद अ लॉट ऑफ एनर्जी और इंटरेस्ट, यानी कि किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाना, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगाना, किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाना। जैसे कि द टीम सैंक देयर टीथ इनटू द प्रोजेक्ट, यानी कि उस प्रोजेक्ट में ये टीम पूरी तरह से लग गई थी, पूरी तरह से जुट गई थी। फर्स्ट ऑप्शन बीइंग लकी, ये बात गलत है, हम यहाँ पे लक की तो बात ही नहीं कर रहे। ईटिंग समथिंग, ये बात भी गलत होगी। बीइंग इंटरेस्टेड, ये करेक्ट है, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि कोई भी आप काम कर रहे हैं विथ इंटरेस्ट और एनर्जी। शो टैलेंट, ये बात भी गलत होगी, थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टीचर्स एक्स्ट्रा आवर्स ऑफ कोचिंग वेंट अ लॉन्ग वे इन इम्प्रूविंग द स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस, यानी कि ये जो टीचर है इसने क्योंकि एक्स्ट्रा कोचिंग ली बच्चों की, इसलिए स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस और ज़्यादा बेहतर हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें वेंट अ लॉन्ग वे का मतलब पता करना है। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं आई स्टिल हैव अ लॉन्ग वे टू गो, इसका मतलब ये है कि अभी मुझे और भी आगे जाना है। ठीक है, क्योंकि अभी ये यहाँ पर था, फिर ये और आगे हो गया, बट आई एम ऑलरेडी सो फार फ्रॉम वेयर आई यूज टू बी एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट, यानी कि अभी मुझे और आगे जाना है, लेकिन जहाँ मैं था वहाँ से मैं आगे हूँ, इसलिए मैं खुश हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि जो टीचर है वो काफ़ी आगे चली गई। ठीक है, उसने बहुत ज़्यादा मदद करी बच्चों की बाय टेकिंग एक्स्ट्रा कोचिंग। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन टुक ग्रेट एफर्ट, ये बात जो है ये गलत होगी। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने बहुत मेहनत करी, हम ये कह रहे हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प करी। ठीक है, वो बहुत आगे चली गई हेल्प करने में। ठीक है, जितनी उन्हें करनी चाहिए थी उससे भी ज़्यादा करी। सेकंड है स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम, ये बात भी गलत है। एक्सटेंडेड वाइडली, यानी कि बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया कोचिंग को, ये भी गलत होगी। फोर्थ है हेल्प्ड कंसिडरेबली, ये चीज़ करेक्ट होगी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं कि टीचर ने काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी, है ना। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एडमिनिस्ट्रेशन फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू कोप विथ द स्ट्राइकिंग एम्प्लॉयज़, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कोई ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन होगी, वो उसे बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। जो एम्प्लॉयज़ हैं वो छोड़कर जा रहे थे काम को, तो वो उन्हें संभाल नहीं पा रही थी। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हाउ डू यू कोप विथ स्ट्रेस, यानी कि आप स्ट्रेस को किस तरह से मैनेज करते हो या किस तरह से संभाल पाते हो अपने आप को जब आपको स्ट्रेस होता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये बंदी जो है या तो खाना खाती है या फिर सो जाती है। ठीक है, सो सिंपल सी बात है, कोप विथ का यहाँ पे मतलब है कि आप किसी चीज़ को किस तरह से संभालते हो या मैनेज करते हो। फर्स्ट ऑप्शन मूव, ये बात गलत होगी। सेकंड है कॉम्प्रोमाइज़, ये बात भी गलत होगी, हम किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं। थर्ड है हैंडल, ये करेक्ट होगा, हम यही कह रहे हैं किसी चीज़ को कैसे मैनेज करना है, हैंडल करना है या संभालना है। फोर्थ है सबड्यू, सबड्यू का मतलब होता है कम करना, तो हम यहाँ पे कम करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ संभालने की बात कर रहे हैं। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रिमिनल वॉज पार्डन्ड एट द 11th आवर जस्ट एज ही वॉज अबाउट टू बी हैंग, यानी ये कहा जा रहा है कि जो क्रिमिनल है उसे छोड़ दिया गया
एट द एंड मोमेंट, ठीक है, बिल्कुल एंड पर जाके जब वो बिल्कुल हैंग होने ही वाला था तब उसे पार्डन कर दिया गया, उसे बोल दिया गया कि तुम फ्री हो, है ना। यहाँ पे आप देख सकते हैं लेट और एट द फाइनल मिनट दैट समथिंग कुड बी कंप्लीटेड, है ना, किसी भी चीज़ को करना एट द एंड मोमेंट। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वेटेड अंटिल द 11th आवर टू फिनिश राइटिंग इस पेपर, ठीक है, यानी कि पेपर ख़त्म करने के लिए उसे एंड मोमेंट तक लिखना पड़ा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन एट 11 o'clock, ये बात गलत होगी। सडनली, ये भी गलत होगी, एकदम से नहीं पार्डन कर दिया गया उसे बिल्कुल एंड मोमेंट पे पार्डन किया गया। एट द वेरी लास्ट मोमेंट, ये बात सही होगी, हम यही कह रहे हैं। एट मिडनाइट, ये भी गलत होगा, ठीक है। मिडनाइट जो है वो 12 बजे होता है, ठीक है, तो अगर आप 11th आवर के हिसाब से ले भी तो भी 12 नहीं बज रही होगी। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही स्पोक वेल दो इट वॉज हिज मेडन स्पीच, यानी ये कहा जा रहा है कि उसने बहुत अच्छा बोला तब भी जबकि उसका पहला स्पीच था वो, ठीक है, मेडन स्पीच यानी कि पहला, कुछ भी पहला। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिक्चर में भी इस बंदे का मेडन स्पीच है, पहला स्पीच है, और ये बहुत ही स्टटर कर रहा है, ठीक है, ये ढंग से कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि इसका पहला स्पीच है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए, क्योंकि मेडन स्पीच हम तभी इस्तेमाल करते हैं जब हम कह रहे होते हैं कि कोई इंसान पहली बार पब्लिक स्पीकिंग कर रहा है या फिर कहीं स्टेज पर जाके कुछ बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही इज स्केटिंग ऑन थिन आइस व्हेन ही इज लाइंग टू द पुलिस, जब वो पुलिस से झूठ बोल रहा था तब वो बहुत ही खतरनाक काम कर रहा था, ठीक है। तो स्केटिंग ऑन थिन आइस का मतलब यही है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप बहुत ही थिन है आइस, उस पर आप स्केट करोगे तो आप गिर जाओगे, राइट, कहीं ना कहीं पानी होगा तो आप फिसल जाओगे या गिर जाओगे, है ना। तो उसी तरह से जब वो पुलिस से झूठ बोल रहा था तो वो एक बहुत ही खतरनाक काम कर रहा था, डेंजरस काम कर रहा था। तो थिन आइस पे स्केटिंग करने का मतलब है कि प्रिकेरियस और रिस्की सिचुएशन। यू आर वॉकिंग ऑन थिन आइस बाय कंटिन्यूइंग टू कम इन लेट इफ द बॉस नोटिसेस यू विल बी फायर्ड, यानी कि तुम जो हो बहुत ही खतरनाक काम कर रहे हो रोज़ रोज़ लेट आकर, अगर बॉस को पता चल गया तो वो तुम्हें जॉब से निकाल देंगे। फर्स्ट ऑप्शन, मेक एंग्री, हम किसी को गुस्सा नहीं दिला रहे। मेक अ फूल ऑफ, किसी को पागल भी नहीं बना रहे। मेक अ मेंशन ऑफ, किसी के बारे में बात भी नहीं कर रहे। मेक अ रिस्की मूव, ये बात बिल्कुल सही है, हमने यही कहा कि आप कोई खतरनाक काम कर रहे हैं। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट पेरेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू मेक बोथ एंड्स मीट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, महंगाई की वजह से ज़्यादातर पेरेंट्स जो हैं वो उन्हें जितनी सैलरी मिलती है उससे वो घर का काम नहीं चला पाते, ठीक है, उनकी जो बेसिक नीड्स है उन्हें वो पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं $1000 इसकी इनकम है और $500 इसको खाने पर स्पेंड करने हैं, $500 घर पर करने हैं, तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि क्लोथिंग के लिए भी तो आपको पैसे चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपनी जो सैलरी है उसके अंदर भी जी नहीं पा रहे हैं, वो काफ़ी मुश्किल हो जाता है उनके लिए अपनी सैलरी के हिसाब से जीना, क्योंकि बहुत महंगाई हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन, टू लीड अ लाविश लाइफ, यानी कि आप बहुत ही एक्सपेंसिव लाइफ जी रहे हैं, आप ऐसी लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे आपको ऐश और आराम है बहुत, तो ये बात गलत है, ठीक है, हम तो बेसिक नीड्स भी पूरी नहीं कर पा रहे। सेकंड है टू लिव विद इन वंस इनकम, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कह रहे हैं कि हम जो है अपनी सैलरी में अपनी बेसिक नीड्स पूरी नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड है टू लिव अ माइजरली लाइफ, यानी कि कंजूसी का जीवन जी रहे हैं, ये गलत होगा। टू लीड एन एक्टिव लाइफ, यानी हम बहुत एक्टिव हैं, हम भागते दौड़ते हैं और हम बैठे नहीं रहते पूरे दिन, ये बात भी गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे, हम सिंपली कह रहे हैं कि हमारी जो सैलरी है, जो इनकम है, उसके अंदर हमारा घर नहीं चल पाता क्योंकि बहुत महंगाई है। सो सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स वर एडवाइज टू पोर ओवर द लेसन्स थरोली, यानी कि स्टूडेंट्स जो है उन्हें कहा गया कि लेसन्स को काफ़ी अच्छे से पढ़ना। पोर ओवर का मतलब उन्हें अच्छे से पढ़ना, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर में, द मैनेजर पोर्ड ओवर द रिपोर्ट्स केयरफुली लुकिंग फॉर मिस्टेक्स, यानी कि मैनेजर जो है वो रिपोर्ट्स बहुत ध्यान से पढ़ रहा था और मिस्टेक्स ढूंढने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है गो थ्रू, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही तो कहते हैं कि गो थ्रू योर नोट्स या गो थ्रू योर बुक्स, गो थ्रू योर सिलेबस, यानी कि अपने सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो या देख लो। सेकंड है गो डाउन, ये बात गलत है, हम नीचे जाने के लिए नहीं बोल रहे। गो ऑफ, ये भी गलत होगा। गो आउट भी गलत होगा, हम किसी को बाहर जाने नहीं बोल रहे हैं। गो थ्रू ही करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द टू फेमस राइटर्स क्रॉस्ड स्वर्ड्स विथ ईच अदर ऑन एवरी इशू, यानी कि ये जो दो फेमस राइटर्स हैं वो हर इशू पर लड़ते रहते हैं, ठीक है, आर्ग्यू करते रहते हैं। यहाँ पे लिखा भी है क्रॉस स्वर्ड्स का मतलब है आर्ग्यू कॉन्स्टेंटली। एग्जाम्पल के तौर पे द कजन्स आर क्रॉसिंग स्वर्ड्स ओवर द फैमिली बिजनेस, यानी कि फैमिली बिजनेस के इशू के ऊपर कजन्स के बीच में लड़ाई हो रही है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन फॉट फिजिकली, ये बात गलत है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई भी आज के ज़माने में तलवारों से नहीं लड़ता, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सेकंड है क्रॉस्ड द रोड ऑन मीटिंग, ये बात गलत है। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि किसी ने रोड क्रॉस किया है, हम ये कह रहे हैं कि कोई लड़ाई कर रहा है। टुक डिफरेंट रूट्स, यानी कि अलग अलग रास्ते ले लिए उन्होंने, ये भी गलत होगा। फोर्थ है डिसअग्रीड, ये बात करेक्ट है। डिसअग्रीड या फिर आर्ग्यू करना एक ही बात होती है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक केम टू अ स्टैंड स्टिल आफ्टर द हैवी डाउनपोर ऑफ रेन, यानी कि जब बारिश हो गई इतनी भयंकर तरीके से तो जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से रुक गया, ठीक है। अब यहाँ पे आप मीम देख सकते हैं, वाई इज इट कॉल्ड रश आर इफ इट कॉजेज ट्रैफिक टू कम टू अ स्टैंड स्टिल, यानी ये कहा जा रहा है कि जो रश आर होता है, आप सब जानते हैं उस टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इतना ट्रैफिक होता है कि कोई गाड़ी मूव भी नहीं कर पाती, ठीक है, इतना ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है डायनासोर, ये सोच रहा है कि इसे रश आर क्यों बोलते हैं। रश आर का मतलब ये है कि कोई रश कर रहा है, भाग रहा है, तो लेकिन ट्रैफिक तो उस टाइम स्टैंड स्टिल पे होता है, बिल्कुल रुका हुआ होता है, तो ऐसा क्यों बोलते हैं उसे, राइट। फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट हॉल्ट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि बिल्कुल रुक जाना। सेकंड है एक्सीडेंट स्पॉट, ये गलत होगा। डाइवर्जन यानी कि किसी और जगह से चला जाना, ये भी गलत होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं ले रहे हैं हम। कंफ्यूज्ड डिसऑर्डर, ये भी गलत होगा, हम ऐसा नहीं कह रहे कि कोई इंसान कंफ्यूज्ड है या उसको कोई बीमारी है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवन दो द न्यू क्लर्क वॉज गिवन अ डिफिकल्ट टास्क ही रिमेन कूल एज अ क्यूकम्बर, यानी कि नए क्लर्क को बहुत ही डिफिकल्ट काम दिया गया, फिर भी उसने शांति रखी, ठीक है, आराम से, और उसने सारा काम कर दिया, ठीक है, वो ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले रहा था, इसलिए हम कह रहे हैं एज कूल एज अ क्यूकम्बर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, माई क्लासमेट्स पैनिक बट आई वॉज एज कूल एज अ क्यूकम्बर व्हेन द टीचर अनाउंस्ड अ पॉप क्विज, यानी कि जब टीचर ने कहा कि तुम्हारी आज सरप्राइज टेस्ट हो रहा है या क्विज हो रही है, तो सारे जो क्लासमेट्स थे उन्होंने पैनिक कर दिया, लेकिन मैं था कूल एज अ कुकम्बर, यानी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप टेस्ट ले लो, मुझे सब आता है ना। तो पैनिक नहीं करना, या फिर हम कह सकते हैं कि परेशान ना होना, तो उसी को हम कहते हैं एज कूल एज अ क्यूकम्बर। फर्स्ट है नॉट नर्वस और इमोशनल, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, हम यही कह रहे हैं। कॉट कोल्ड, यानी कि हमें ठंड लग गई, ये बात गलत होगी। वॉज हैप्पी, ये भी गलत होगी। स्कैर्ड भी हम नहीं थे, हम इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि हम स्कैर्ड नहीं थे, टेंस्ड नहीं थे, हमें कोई परेशानी नहीं थी, है ना, इसलिए वी वर एज कूल एज अ क्यूकम्बर। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शी टेक्स एवरीथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि वो हर बात पर शक करती है, उसे किसी भी बात पर पूरी तरह से बिलीव नहीं होता। तो यहाँ पर टेक इट विद अ ग्रेन और पिंच ऑफ सॉल्ट, इसका मतलब होता है टू नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग दैट यू आर टोल्ड, यानी कि आपको कोई बात कहेगा तो आप उसको हमेशा शक की निगाहों से देखेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे, यू शुड टेक एवरीथिंग यू सी और हियर ऑन द न्यूज़ विथ अ पिंच ऑफ सॉल्ट बिकॉज दे ऑल्सो हैव देयर ओन फॉर्म ऑफ प्रोपेगेंडा, यानी कि न्यूज़ पे आप जो भी सुनते हैं या देखते हैं उसे आपको कभी भी पूरी तरह से बिलीव नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका अपना प्रोपेगेंडा होता है। फर्स्ट ऑप्शन एक्सपीरियंस थिंग्स, ये बात गलत होगी, ठीक है, हम चीज़ों को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं, हम चीज़ों पर शक कर रहे हैं। सेकेंड है एक्सेप्ट थिंग्स, बिल्कुल ही गलत है। डाउट थिंग्स, ये करेक्ट होगा, हम यही कह रहे हैं कि हम चीज़ों पर शक कर रहे हैं, हम पूरी तरह से बिलीव नहीं कर रहे हैं। ईट सॉल्ट विथ एवरीथिंग, ये गलत होगा, ठीक है, थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन शी रियलाइज शी हैड बॉट अ फेक प्रोडक्ट शी न्यू हर मनी हैड गॉन डाउन द ड्रेन, यानी कि जो भी चीज़ ड्रेन में चल जाती क्या वो कभी वापस आती है, नहीं आ सकती, राइट। सो उसका पैसा भी जो था वो अब चला गया था, वो अब उसे कभी वापस नहीं मिलने वाला था। तो कोई भी चीज़ अगर डाउन द ड्रेन चल जाती है उसका मतलब ये होता है कि हमारा जो मनी है या एफर्ट है, मेहनत है, वो सब वेस्ट हो गई है। एग्जाम्पल के तौर पे, इफ़ कंज्यूमर्स डोंट लाइक द प्रोडक्ट दैट विल बी वर्थ मिलियंस ऑफ इन्वेस्टमेंट डाउन द ड्रेन, यानी कि जितने हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं वो सब डाउन द ड्रेन चले जाएंगे, सब वेस्ट हो जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन वॉज लॉस्ट फॉर एवर, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही तो कह रहे हैं कि वो चले गए, अब आपको नहीं मिलेंगे कभी। ड्रॉप्ड इन द ड्रेन, ड्रेन में फेंक दिए जाएंगे, ये बात गलत है। गॉट वॉश्ड अवे, यानी कि वो
चले गए कहीं पर, तो ये बात गलत है, हमें वो कभी वापस मिलेंगे नहीं, हम ये कहना चाह रहे हैं, या फिर वेस्ट हो गए वो। हर मनी वॉज सेफ, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो फेक प्रोडक्ट ले आई तो उसका पैसा सेफ कैसे होगा? फेक प्रोडक्ट है ना, वो यूज़ कर सकती है, वो पैसा भी वेस्ट हो गया। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। क्वेश्चन, आई एम नो स्प्रिंग चिकन बट आई स्टिल रन 5 miles a day। यानी ये कहा जा रहा है कि मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ, मैं बहुत जवान नहीं हूँ, बट फिर भी मैं अभी भी 5 miles रोज़ दौड़ता हूँ। ठीक है, यानी कि बी नो स्प्रिंग चिकन का मतलब है नॉट बी यंग। एग्जाम्पल, प्लीज़ डोंट पेट्रनाइज मी फादर, आई एम नो स्प्रिंग चिकन एनी मोर। यानी कि पापा आप मुझे मत डांटो, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन नॉट रिच, नॉट लेजी, नॉट यंग वुड बी करेक्ट, क्योंकि हमें पता है, हम यही बात कर रहे हैं, हम यही कह रहे हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं हूँ, है ना। नॉट ओल्ड एनी मोर, ये भी गलत होगा। इसमें आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि यहाँ पे ओल्ड होने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात ये हो रही है कि हम यंग नहीं हैं। ठीक है, ओल्ड नहीं है ऐसा नहीं कहा जा रहा है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन दिस टाउन, यानी कि क्योंकि मैं इस शहर में नई नहीं हूँ तो इसलिए मुझे यहाँ पर काफ़ी अजीब लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब है कि समवन हु इज़ अनकम्फर्टेबल इन अ स्पेसिफिक सिचुएशन। एग्जाम्पल, आई फील लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर इन माई न्यू जॉब, यानी कि हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि मेरी जॉब काफ़ी नई है तो मुझे काफ़ी अजीब लग रहा है यहाँ पे। When Carla transferred to a new school, she was like a fish out of water because she didn't know anyone there। वहाँ पे वो किसी को जानती नहीं थी, इसलिए उसे वहाँ पर काफ़ी अजीब लगता था, काफ़ी अनकम्फर्टेबल लगता था। फर्स्ट ऑप्शन है ऑकवर्ड सिचुएशन, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं हमें काफ़ी अजीब लग रहा है। सेकेंड है अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज, ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे कि कोई चीज़ बुरी है, हम ये कह रहे हैं कोई चीज़ अजीब है। थर्ड है सीरियस सिचुएशन, ये भी गलत होगा। ठीक है, कोई सीरियस बात नहीं है यहाँ पे। ग्रेव कॉन्सिक्वेंसेज, यानी कि कोई सीरियस इफ़ेक्ट होगा इसका, तो ये बात भी गलत है। हम इफ़ेक्ट्स की तो बात ही नहीं कर रहे, हम उसी सिचुएशन की बात कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि वो सिचुएशन काफ़ी अजीब है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज पोजिशन इन द कंपनी वॉज ऑन द ब्रिंक ऑफ डिज़ास्टर, यानी ये कहा जा रहा है कि उसकी जो कंपनी में पोजिशन थी वो अब ख़त्म होने वाली थी, बिल्कुल उस जगह पर आ गई थी कि वो ख़त्म ही होने वाली थी। ठीक है, एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक्चर में, ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3 एंड ऑल एनीवन डज इज़ मेक मीम्स, यानी कि वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है, बिल्कुल मतलब होने ही वाला है, और ज़्यादातर जो लोग कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मीम्स बना रहे हैं। तो वर्ल्ड वॉर 3 कह रहा है एम आई अ जोक टू यू। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं ऑन द ब्रिंक ऑफ का मतलब ये होना चाहिए कि एट द पॉइंट ऑफ, यानी कि बिल्कुल वो चीज़ होने ही वाली है ना। टॉप, साइड, बैक, ये सब कुछ भी नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरेंट्स आर इन हाई स्पिरिट्स एज देयर सन हैज़ गॉट अ डिसेंट जॉब, यानी कि जो पेरेंट्स हैं उसके वो काफ़ी खुश हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि उनके बेटे को एक अच्छी जॉब मिल गई है। तो हाई स्पिरिट्स का मतलब होता है कि आप बहुत खुश हैं या आप चीज़ों को एंजॉय कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, ही सीम्ड सैड द लास्ट टाइम आई सॉ हिम सो आई एम ग्लैड ही इज़ इन हाई स्पिरिट्स टुनाइट, यानी कि पहले जब मैंने उसे देखा था वो काफ़ी दुखी था, लेकिन आज रात को वो काफ़ी खुश लग रहा है, तो मुझे अच्छा लग रहा है ये बात जान के। वेल यू आर इन हाई स्पिरिट्स, यू मस्ट हैव पास्ड दैट टेस्ट यू आर वरीड अबाउट, यानी कि जिस टेस्ट के बारे में तुम्हें चिंता थी वो हो सकता है तुमने पास कर लिया हो, शायद इसीलिए तुम खुश हो, है ना। फर्स्ट ऑप्शन इन गुड पोजिशन, ये बात गलत है, हम ये कह रहे हैं कि हम खुश हैं, बहुत अच्छी पोजिशन पे हैं, ये बात नहीं हो रही। सेकेंड है ड्रंक, ये भी गलत होगा। चेयरफुल बिल्कुल करेक्ट होगा, क्योंकि हम यही कह रहे हैं हम कुछ ज़्यादा ही खुश हैं। शॉक्ड नहीं हो सकता, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस कॉट द थीव रेड हैंडेड, यानी कि पुलिस ने चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया, जिसका मतलब ये है कि आप किसी को तब पकड़ लें जब वो कोई गलत काम कर रहा हो, स्पेसिफिकली उसी टाइम पर पकड़ ले। एग्जाम्पल के तौर पे, लुक ही इज़ गॉट द स्टोलन मनी वी कॉट हिम रेड हैंडेड, यानी कि देखो उसके पास चोरी किया हुआ पैसा अभी भी दिख रहा है, तो मतलब हमने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, यानी कि चोरी करते हुए पकड़ लिया है। फर्स्ट ऑप्शन इन अ रेड यूनिफॉर्म, ये बात गलत है, उसने लाल कपड़े नहीं पहने थे, एक्चुअली में हमने उसे तब पकड़ लिया जब वो चोरी कर रहा था। विद ब्लड इन हैंड्स भी गलत होगा। एट द टाइम ऑफ कमिटिंग क्राइम बिल्कुल करेक्ट होगा, हम यही कह रहे हैं। आफ्टर रीडिंग द रूल्स, ये भी गलत होगा, हमने किसी तरह के रूल्स की कोई बात नहीं की है। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, आई वॉज सो डिसअपॉइंटेड व्हेन माई क्लोज फ्रेंड लेफ्ट मी इन द लर्च, यानी कि मैं बहुत दुखी हो गया जब मेरा जो सबसे करीबी दोस्त है वो मुझे अकेला छोड़ के चला गया जब मुझे उसकी मदद की ज़रूरत थी, है ना। यानी कि टू लीव समवन इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विदाउट हेल्पिंग देम। एग्जाम्पल्स, माई सेक्रेटरी लेफ्ट इन द लर्च लास्ट मंथ एंड आई हैवेंट फाउंड अ रिप्लेसमेंट येट, यानी कि मुझे बहुत ज़रूरत थी उसकी, फिर भी मेरी सेक्रेटरी ने मुझे छोड़ दिया, तो उसके लिए इस्तेमाल हुआ है लेफ्ट मी इन द लर्च। When Janet's husband decided to go on holiday with his friends, he left her in the lurch organizing her kid's birthday party. यानी कि जैनेट का जो हस्बैंड था वो अपने फ्रेंड्स के साथ छुट्टी पर चला गया और जो जैनेट है वो अपने बच्चे की बर्थडे पार्टी को ऑर्गेनाइज करने में बिजी हो गई और उसके हस्बैंड ने मतलब उसकी मदद नहीं की जब उसे ज़रूरत थी। फर्स्ट ऑप्शन, वेंट अवे विदाउट वेटिंग फॉर मी, ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं कहा जा रहा कि हम कहीं चले गए किसी का इंतज़ार किए बिना। हेल्प्ड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, ये तो बिल्कुल ही गलत होगा क्योंकि हम कह रहे हैं कि आप किसी की हेल्प नहीं कर रहे हैं। अबैंडन्ड मी व्हेन आई नीडेड हेल्प, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि जब मुझे हेल्प की ज़रूरत थी तब लोगों ने मुझे अकेला छोड़ दिया। स्टॉप्ड हेल्पिंग, ये बात गलत होगी, हेल्प करना छोड़ा नहीं, हेल्प किया ही नहीं, ठीक है, जब हेल्प की ज़रूरत थी तब अकेला छोड़ दिया। सो थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम पीपल डू नॉट ग्रीज एनीबडीज पाम ऑन एनी अकाउंट, यानी ये कहा जा रहा है कि कुछ लोग किसी भी कीमत पर किसी को पैसा नहीं देते, ठीक है, अपना काम करवाने के लिए भ्रष्टाचार नहीं करते। ग्रीज समवन पाम का मतलब यही है टू सीक्रेटली गिव समवन मनी इन ऑर्डर टू परसुएड हिम टू डू समथिंग फॉर यू, यानी कि सीधी सी बात है आप भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्राइब, ये बिल्कुल करेक्ट होगा, हम किसी को ब्राइब ही तो कर रहे हैं क्योंकि हम उसको पैसे दे रहे हैं अपना काम करवाने के लिए। फ्लैटर गलत होगा, हम किसी को प्लीज़ करने के लिए अच्छी अच्छी बातें नहीं कर रहे हैं, हम उसको पैसे दे रहे हैं। चीट धोखाधड़ी भी नहीं कर रहे हैं हम, फाइट लड़ भी नहीं रहे हैं। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट क्योंकि यहाँ पे करप्शन की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टैगोर वॉज अ मैन ऑफ लेटर्स, यानी ये कहा जा रहा है कि टैगोर जो है वो एक बहुत ही अच्छे राइटर थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मीम है और यहाँ पे मीम के अंदर ये है सैमुअल जॉनसन, एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं और ये लिखा हुआ है कि व्हेन यू आर आर्ग्यूएबली द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड मैन ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश हिस्ट्री बट आर मोस्टली रिकग्नाइज्ड एज अ मीम, तो आप बहुत दुखी हो जाएंगे क्योंकि एक्चुअली में आप एक बहुत ही अच्छे राइटर हैं लेकिन लोग आपको सिर्फ इसलिए जानते हैं क्योंकि आप मीम्स में आते हैं, है ना। फर्स्ट ऑप्शन है ऑफ वाइड कॉन्टैक्ट्स, ये बात गलत है, हम ऐसा नहीं कह रहे कि इस इंसान के बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स थे, ये बहुत लोगों को जानता था। एन एक्सीलेंट लेटर डिक्टेटर, यानी कि लेटर पढ़ने में बहुत अच्छा था, ये भी गलत होगा। अ ग्रेट राइटर ऑफ लेटर्स, यानी कि लेटर्स लिखने में माहिर था, ये भी गलत होगा। हम ये कह रहे हैं कि ये एक अच्छा राइटर था, ठीक है, ऑथर अच्छा था बहुत। प्रोफिशेंट इन लिटरेरी आर्ट, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि लिटरेचर बहुत अच्छी थी उस इंसान की, वो राइटर था बहुत अच्छा। फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज फ्रेंड्स बीट द बॉय टू पे ऑफ ओल्ड स्कोर्स, यानी ये कहा जा रहा है कि उसके जो दोस्त थे उन्होंने मिलके उस लड़के को पीट दिया या हम कह सकते हैं उसको बहुत मारा या उससे लड़ाई कर ली क्योंकि वो पुरानी बातों के लिए बदला लेना चाह रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मतलब होता है हार्म समवन बिकॉज दे हैव हार्म्ड यू इन द पास्ट, पास्ट में उन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया तो आप उसका बदला ले रहे हैं, उनके साथ भी आप बुरा कर रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन, रिफंड ओल्ड ड्यूज़, यानी कि पुराने जो आपके ड्यूज़ बचे हुए हैं, है ना, टैक्सेस बचे हुए हैं या पैसा जो आपने नहीं दिया है उसको आप रिफ़ंड करवा रहे हैं, तो ये बात सब गलत है ना, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे कि हम कहीं से रिफ़ंड कर रहे हैं। टेक रिवेंज, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि आप किसी से बदला ले रहे हैं। फोर्स हिम टू बी अ स्कोरर इन द मैच, ये भी गलत होगा। बिकॉज ही हैड नॉट स्कोर्ड वेल अर्लियर, ये बात भी गलत है, ठीक है। यहाँ पे स्कोर्स की बात हो रही है लेकिन किसी मैच के स्कोर्स की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि पुरानी जो बात है, पुराना जो उसने हरकत करी थी उसके लिए हम बदला ले रहे हैं। सेकंड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिंतन इज़ सो इनोसेंट दैट ही वेयर्स हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव, यानी कि ये कहा जा रहा है कि चिंतन जो है वो इतना इनोसेंट है, इतना भोला है कि वो उसके मन में जो होता है, उसके दिल में जो होता है वो उसको कह देता है, वो एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर बनी हुई है जिसमें एक लड़के के स्लीव पर दिल बना हुआ है, तो एक्चुअली में इसका मतलब ये नहीं है इडियम का कि आपके स्लीव पर दिल बना हुआ हो, इसका मतलब ये है कि आप अपनी
सच्ची जो फीलिंग्स हैं उनको एक्सप्रेस कर दें, है ना, सबको बता दे कि भाई मैं ये फील करता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे जेरोम वॉज नॉट अशेम्ड टू वेयर हिज हार्ट ऑन हिज स्लीव आफ्टर जस्ट अ फ्यू डेट्स बट इट स्कैर्ड सारा बिकॉज शीड जस्ट एंडेड अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। यानी कि जेरोम जो है उसने सारा के सामने अपना दिल खोल के रख दिया, उसने बता दिया कि आई लाइक यू, ठीक है। तो यहाँ पर वेयर योर हार्ट ऑन योर स्लीव, इसका मतलब ये है कि आप अपने आप को जो भी आप सोच रहे हैं वो आप लोगों को बता दें, है ना। फर्स्ट है वेयर्स ड्रेस दैट डज नॉट मैच, ये बात गलत है, हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स ओपनली, ये बात बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं। वेयर्स कलरफुल ड्रेसेस, बिल्कुल ही गलत ऑप्शन है ये। एक्सप्रेसेस हिज फीलिंग्स विद द शेप ऑफ अ हार्ट प्रिंटेड ऑन अ स्लीव, ये तो बिल्कुल ही सिली ऑप्शन है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि भाई स्लीव पे हार्ट प्रिंटेड होगा तब हम फीलिंग्स एक्सप्रेस करेंगे। सो सेकंड ऑप्शन ही करेक्ट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉब बॉट स्टॉक्स 10 years ago बट ही नेवर एक्सपेक्टेड इट टू बिकम अ कैश काउ। यानी ये कहा जा रहा है कि बॉब ने स्टॉक्स 10 साल पहले खरीदे थे लेकिन उसको नहीं लगा था कि उनसे उसको पैसे मिल जाएंगे, ठीक है। कैश काउ का मतलब यही होता है कि कोई चीज़ ऐसी जो कि गाय के जैसी हो, जैसे गाय जो है उसको मेंटेन करने में उतने पैसे नहीं लगते लेकिन जो हमें प्रॉफिट मिलता है, जो हमें रिटर्न्स मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा वैरायटी में हमें मिलते हैं। तो यहाँ पे भी यही कहा जा रहा है कि जो कैश है वो काऊ की तरह है, उसके लिए हमें उतनी मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ रही है बट हमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा हो रहा है। फर्स्ट है सोर्स ऑफ मिल्क, ये बात गलत होगी क्योंकि हम मिल्क के सोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ ये नहीं कह रहे कि हमें काऊ मिल गई है, हम यहाँ ये कह रहे हैं कि हमें पैसे मिल गए हैं, ठीक है। रीज़न फॉर लॉस, हमें लॉस हो गया बहुत ज़्यादा, ये बात भी गलत है क्योंकि हमें तो प्रॉफिट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ कैश। थर्ड है सोर्स ऑफ इनकम, ये बात बिल्कुल सही है, हम यही कह रहे हैं कि हमें कैश मिलने वाला है। रीज़न फॉर डिस्पेयर यानी कि दुखी होने का रीज़न है, ये बात तो गलत ही हो जाएगी क्योंकि हमें प्रॉफिट मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, तो उसमें दुखी होने वाली तो कोई बात ही नहीं होगी। थर्ड ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुअर सबऑर्डिनेट्स आर मेड स्केपगोट्स बाय देयर सुपीरियर्स। यानी कि जो भी पुअर सबऑर्डिनेट्स होते हैं यानी कि जिनकी पोजीशन थोड़ी कम होती है कंपनी में, उन्हें हमेशा बलि का बकरा बना दिया जाता है बाय देयर सुपीरियर्स। उनसे जो ऊंचे होते हैं पोजीशन में वो हमेशा उनके ऊपर ब्लेम डाल देते हैं हर चीज़ का, ठीक है, उन्हें बलि का बकरा बना देते हैं। यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं, द CEO वॉज मेड द स्केप गोट फॉर द कंपनीज फेलियर्स। यानी कि कंपनी जब फेल हो गई, अनसक्सेसफुल हो गई, है ना, तब लोगों ने CEO को ब्लेम करना चालू कर दिया, ठीक है, उसको बलि का बकरा बना दिया। एक्चुअल में गलती सिर्फ CEO की नहीं थी लेकिन किसी को तो ब्लेम करना ही था तो उसका नाम ले लिया गया। फर्स्ट है पनिश्ड फॉर अदर्स मिसडीड्स, ये बात जो है ये बिल्कुल सही होगी, हम यही कह रहे हैं कि बलि का बकरा बना दिया गया। ज़रूरी नहीं है कि CEO ने ही गलती की हो, दूसरे लोगों ने भी की होगी लेकिन जो ब्लेम है वो CEO के ऊपर डाला गया। डेवलप्ड पुअर रिलेशंस, ये बात गलत होगी। ट्रीटेड हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली, ये तो बिल्कुल ही गलत है क्योंकि हम तो ब्लेम कर रहे हैं किसी को, ठीक है, इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस पर झूठा। स्कोल्डेड विथ एरोगेंट रिएक्शंस, ये बात भी गलत है, हम किसी को स्कोल्ड नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम किसी और को ब्लेम कर रहे हैं अपनी गलतियों के लिए, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन वुड बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैनेजर डॉक्टर्ड द अकाउंट्स ऑफ द कंपनी। यानी कि ये जो मैनेजर है उसने कंपनी के अकाउंट्स को एडिट कर दिया या हम कह सकते हैं इस तरह से चेंज कर दिया जिससे कि उसका फ़ायदा हो रहा हो, ठीक है। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक न्यूज़ क्लिपिंग है, तबलीगी FIR, तबलीगी जो लोग हैं उन्होंने FIR करवाई थी कि पुलिस प्रोब इंडिकेट्स साद ऑडियो क्लिप वॉज डॉक्टर्ड। यानी कि जो मौलाना साद हैं वो जो कह रहे थे वो एक्चुअली में वो नहीं कह रहे थे क्योंकि वो जो ऑडियो क्लिप थी वो डॉक्टर्ड थी या हम कह सकते हैं एडिटेड थी, ऐसे चेंज कर दी गई थी जिससे कि कुछ लोगों का फ़ायदा हो रहा था, है ना। सो यहाँ पर हमें नहीं पता ये सच क्या है लेकिन डॉक्टर्ड का मतलब ये है कि हम किसी चीज़ को इस तरह से बदल दें जिससे हमारा फ़ायदा हो जाए। फर्स्ट है टू मेक चेंजेस इन अकाउंट बुक्स, ये बात गलत है, डॉक्टर्ड का मतलब अकाउंट बुक्स को चेंज करना नहीं होता। टू क्लियर द डॉक्टर्स बिल, ये बात भी गलत है, ठीक है, हम डॉक्टर के पास जाने की बात नहीं कर रहे हैं। टू वेरीफाई द अकाउंट्स इन डिटेल, ये भी गलत होगा, हम नहीं कह रहे कि अकाउंट्स जो हैं उनको चेक किया जा रहा है कि वो सही है या गलत है, हम ये कह रहे हैं उन्हें बदला जा रहा है अपने फ़ायदे के लिए। टू मैनिपुलेट द अकाउंट्स, ये बात बिल्कुल करेक्ट है, हम यही कह रहे हैं कि हम किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हैं, इस तरह से बदल रहे हैं जिससे हमें प्रॉफिट हो। सो फोर्थ ऑप्शन वुड बी करेक्ट। We have now reached the end of the video. Hope you enjoyed the session. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।